दो बार राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके कुशेश्वर भगत पाव भाजी विक्रेता गुरुग्राम लोकसभा से चौथी बार चुनाव लड़ रहे। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस के राज बब्बर, भाजपा के राव इंद्रजीत और जेजेपी से सिंगर राहुल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दो बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके फेमस पाव भाजी बेचने वाले कुशेश्वर भगत ने भी इनके खिलाफ चुनावी ताल ठोक दी है। शहर में सेक्टर 15 में पाव भाजी की रेहड़ी लगाने वाले कुशेश्वर भगत गुरुग्राम लोकसभा से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कुशेश्वर भगत ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं अगर गुरुग्राम लोकसभा की बात की जाए तो 26 प्रत्याशियों ने यहां से नामांकन दाखिल किया। इनमें एक नाम कुशेश्वर भगत का भी है। भगत के चुनाव लड़ने को लेकर लोगों में चर्चा है। कुशेश्वर भगत ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 3 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा और 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बस इस बात से फेमस नहीं है, वह फेमस हैं तो अपने हाथ की बनाई हुई पाव भाजी से। कुशेश्वर भगत कई सालों से गुरुग्राम के सेक्टर 15 में पाव भाजी की रेहड़ी लगा रहे हैं और उनकी पाव भाजी के लोग दीवाने हैं। गुरुग्राम लोकसभा से इस बार कुशेश्वर भगत ने हुंकार भरी है और दावा किया है कि वह इस बार 12 लाख वोटों से जीतकर जनता की सेवा करेंगे। जनता चाहती है बदलाव। कुशेश्वर भगत ने कहा कि गुरुग्राम की जनता इस बार बदलाव चाहती है। गुरुग्राम लोकसभा की 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा में से 900 समस्याएं हैं, लेकिन उसका हल कोई भी नहीं करता। उन्होंने कहा कि 20 साल से राज कर रहे नेता का मोह जनता के अंदर से खत्म हो गया है। अब जनता कहीं न कहीं बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा, जेजेपी और कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो गया है। संगठन हमारा काफी मजबूत है। जनता हमें बुला रही है और भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता को पता है कि 3 बार यह लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार उन्हें जरूर जीत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था और 7 विधायकों ने उन्हें समर्थन किया था। वह 1996 से गुरुग्राम में पाव भाजी बना रहे हैं। पब्लिक डिमांड पर ही चुनाव लड़ रहा है। वहीं आगे के अपडेट को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीसी न्यूज लाइव। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं कुशेश्वर भगत गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी और निर्दलीय लड़ रहे हैं या किसी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं? नहीं, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट। क्या कुछ सोच के आपने चुनाव लड़ने के लिए सोचा? ये मेरी चौथी लोकसभा इलेक्शन है, तो हम काफी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी जो गुरुग्राम को जो मैं समस्या देख रहा हूँ, हम सड़क पे खड़े हैं और दुकान भी लगा रहे हैं 26 साल से। तो यहाँ जो समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, सफर, 12 लाख की आबादी, एक हॉस्पिटल है सेक्टर 9 में, एक पहला हॉस्पिटल जो तोड़ फोड़ के रखा है। इतनी लोगों को परेशानी है हॉस्पिटल से, फिर सड़क से, स्वास्थ्य, सफर, शिक्षा से बहुत दिक्कत है। और साफ सफाई के बारे में तो कचरा कई दिन से रखे पड़े, कोई देखने वाला नहीं है। और भी कई समस्या, 9 विधानसभा में 900 समस्या कम से कम, मान के चलो, कितना गिनती करें। लेकिन एक ही कैंडिडेट है जो कि आज 5 बार से जीत रहे हैं, यानी कि 25 सालों से। तो ध्यान नहीं दे पा रहे। इलेक्शन के टाइम आते हैं, 1 महीना आपको दिखते हैं पब्लिक के बीच में, फिर चुनाव जीतने के बाद 5 साल का है। क्या कुछ सोच के राजनीति में आए? राजनीति में हम यही सोच के आए कि जो एक बार जनता मौका दे तो हम पार्लियामेंट जाके एक नए सिरे से कानून बनाए, नए सिरे से सिस्टम को ठीक करें, ताकि आम जनता को किसी को परेशानी ना झेलना पड़े। क्योंकि ये बड़े लीडर इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम जो बोलेंगे इस चीज को ध्यान में तो ले लेंगे, लेकिन करेंगे करते करते 5 साल निकल जाते हैं। जैसे कि चुनाव में खर्चा भी होता है, आप चुनाव कैसे लड़ोगे? चुनाव में देखो, खर्चा तो आप करना चाहो तो काफी है, लेकिन नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं। आजकल डिजिटल सिस्टम है, स्मार्टफोन है, फोन से सारा काम हो रहा है। पहले वाला सिस्टम नहीं है, सिस्टम बदल चुका है। तो अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा। तो पब्लिक को भी बदलना चाहिए, कैंडिडेट को भी बदलना चाहिए। हर 5 साल में कैंडिडेट बदलेगा तो सिर्फ कानून व्यवस्था ठीक रहेगा। एक ही जीतते रहेगा तो फिर कानून व्यवस्था कभी नहीं ठीक हो सकता। अब आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला गया है? मुझे चुनाव चिन्ह बहुत बढ़िया मिला है, और सरस्वती जी का जो है सितार जो है, वंदना, सरस्वती वंदना का जो सितार है, वो बहुत बढ़िया चुनाव चिन्ह मिला है। अगर आप जीतते तो जनता के लिए पहला कार्य क्या करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सफर, इन 3 चीजों पे बहुत मेरा गौर है, क्योंकि इन 3 चीजों से आम जनता बहुत परेशान है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफर से। तो आप जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि कम से कम 12 लाख वोटों से हमें यहाँ से जितवाए, ताकि हम पार्लियामेंट पहुंचे और जनता के काम
एकदम मेहनत से लगन से करें। ये बड़े कैंडिडेट नहीं कर सकते जो हम करेंगे।